एक छोटे से कस्बे में पुरानी कच्ची दीवारों और टीन की छत वाला एक घर खड़ा था। उस घर में रहती थी ममता अपने 2 बच्चों के साथ। पति की मौत को 10 साल हो चुके थे। घर में गरीबी थी, लेकिन ममता का प्यार इतना गहरा था कि बच्चों ने कभी ये महसूस नहीं किया कि उनके पास पैसे की कमी है। ममता सुबह सुबह उठ जाती, बच्चों के लिए नाश्ता बनाती और फिर पास के स्कूल में चौकीदारी का काम करने चली जाती। बड़ा बेटा आकाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था और छोटी बेटी संध्या हमेशा माँ के साथ घर के कामों में मदद करती। माँ की मुस्कान, बच्चों की किलकारियां और उम्मीदों की गर्माहट। आकाश अक्सर माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा ताकि आपको कभी काम न करना पड़े। ममता हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेर देती। बेटा, बड़ा आदमी बनने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं, बड़ा दिल भी चाहिए। स्कूल खत्म करने के बाद आकाश को शहर में कॉलेज की पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। ममता ने अपने गहने बेच दिए जो उसके पास शादी से बचे थे। संध्या ने भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी ताकि वो घर के खर्च में माँ की मदद कर सके। आकाश शहर चला गया। पहली बार वो गांव से बाहर निकला था। माँ ने जाते समय उसके बैग में कपड़ों के साथ साथ अपना आशीर्वाद और हाथ से लिखी एक चिट्ठी भी रख दी थी। उस चिट्ठी में बस कुछ ही लाइनें थीं। बेटा, मुझे पता है तू दूर रहेगा, लेकिन हर सांस में तू मेरे पास ही है। कभी भूखा मत रहना और हमेशा सच बोलना। तुम्हारी माँ। आकाश जब अकेला होता उस चिट्ठी को पढ़कर रो लेता। शहर में आकाश का नया जीवन शुरू हुआ। भीड़ भाड़ वाली बसें, ऊंची ऊंची इमारतें और लोगों का भाग दौड़ भरा जीवन, ये सब आकाश के लिए नया था। कॉलेज में वो पढ़ाई में तो अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे बहुत कम होते। हॉस्टल का खाना उसे रास नहीं आता, लेकिन जब भी भूख लगती वो माँ की चिट्ठी निकालकर पढ़ता और आंसू पोंछकर खाना खा लेता। क्लास में कई दोस्त बन गए, लेकिन शहर के लड़के लड़कियां अक्सर ब्रांडेड कपड़ों में आते। आकाश के पास सिर्फ माँ के सिले पुराने कपड़े थे। वो कभी कभी हीन भावना में चला जाता, लेकिन फिर माँ की कही बातें याद करता। बड़े बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। इसी बीच एक लड़की नेहा उसकी क्लास में उसकी दोस्त बनी। नेहा अमीर घर की थी, लेकिन बहुत सादगी से रहती। वो अक्सर आकाश से कहती, तुम्हारी बातें अलग हैं, तुम सबकी तरह दिखावा नहीं करते। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। गांव में मीनवाइल ममता और संध्या बहुत मेहनत कर रहे थे। संध्या अब सिलाई बुनाई का काम करती ताकि भाई की पढ़ाई चल सके। ममता दिन रात चौकीदारी और सफाई का काम करके पैसा जोड़ती, लेकिन गरीबी का बोझ उनके चेहरे पर कभी नहीं दिखता था। हर महीने ममता एक चिट्ठी लिखती और उसमें 500 या 1000 रुपए रखकर आकाश को भेज देती। एक बार संध्या ने माँ से कहा, माँ, अब भाई को खुद भी काम करना चाहिए, हम कब तक सब कुछ सहेंगे। ममता मुस्कुरा दी, बेटा, पढ़ाई करने का समय जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। अगर आकाश अच्छा आदमी बन गया तो हमारी मेहनत सफल होगी। कड़ी मेहनत के बाद आकाश ने कॉलेज में टॉप किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। उसकी पहली तनख्वाह आई तो सबसे पहले उसने माँ को फोन लगाया। फोन पर आकाश की आवाज कांप रही थी। माँ, आज पहली बार मैंने पैसे कमाए हैं, ये सब आपकी वजह से है। ममता की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे, लेकिन आवाज में सिर्फ खुशी थी। बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। आकाश ने तय किया कि अब वो माँ और बहन को शहर ले आएगा। आकाश अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा था। तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलने लगी। उसने सबसे पहला काम किया, गांव जाकर माँ और संध्या को शहर बुलाने का। गांव में जब आकाश अपनी कार लेकर पहुंचा तो पूरा मोहल्ला देखने उमड़ पड़ा। लोग कहने लगे, देखो, ममता का बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया। ममता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। आकाश माँ और बहन को शहर ले आया। शहर में उसने छोटा सा लेकिन अच्छा फ्लैट किराए पर लिया। संध्या ने कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। माँ अब आराम कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो घर के कामों में हाथ बटाती। रात को जब सब साथ बैठकर खाना खाते तो आकाश कहता, माँ, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरी कमाई से हम सब आराम से रहेंगे। ममता बस भगवान का धन्यवाद करती और कहती, बेटा, मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। आकाश की दोस्त नेहा अब उसकी जिंदगी में और भी करीब आ गई थी। नेहा को आकाश की सादगी और उसकी माँ का संस्कार बहुत पसंद आता था।
एक दिन नेहा अपने माता पिता को लेकर आकाश के घर आई। नेहा के पिता ने आकाश से कहा, हमें तुम जैसे बेटे की तलाश थी, तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हो। ममता की आंखें खुशी से भर गईं। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी सारी तपस्या स्वीकार कर ली। संध्या भी बहुत खुश थी। वो बोली, भैया अब माँ अकेली महसूस नहीं करेंगी, बहू आएगी तो घर और भी रोशन होगा। आकाश और नेहा का रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। शहर की खुशियों के बीच अचानक एक तूफान आया। ममता को कई दिनों से खांसी और थकान हो रही थी। आकाश ने जब डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, आपकी माँ को गंभीर बीमारी है, शायद कैंसर। आकाश और संध्या के लिए ये खबर बिजली गिरने जैसी थी। आकाश वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगा। ममता ने बेटे का हाथ थामा और बोली, बेटा रो मत, हर इंसान को एक दिन जाना होता है। मैं तो खुश हूं कि तुम्हें और संध्या को अच्छा जीवन मिला। लेकिन आकाश हार मानने वाला नहीं था। उसने इलाज के लिए बड़े से बड़े अस्पताल का दरवाजा खटखटाया। नेहा और उसका परिवार भी पूरी तरह से साथ खड़ा रहा। इलाज शुरू हुआ। कीमोथेरेपी के कारण ममता के बाल झड़ने लगे, शरीर बहुत कमजोर हो गया, लेकिन चेहरे पर वही मुस्कान रहती। आकाश रोज काम से लौटकर माँ के पास बैठता और उनका हाथ पकड़कर कहता, माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ। ममता हंसते हुए कहती, पगले, भगवान ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, तुम जैसे बेटे बेटी, तुम्हारा प्यार, अब और क्या मांगू। संध्या हर समय माँ के पास रहती। नेहा भी अस्पताल में आकर उनकी देखभाल करती। धीरे धीरे ममता ने सबको समझा दिया कि मौत से डरना नहीं चाहिए। उसकी नज़रों में बस एक ही सपना था, आकाश और नेहा की शादी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ममता के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ये सुनकर आकाश टूट गया। ममता ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मेरी एक ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि नेहा तेरी पत्नी बने और मैं अपनी आंखों से तेरी शादी देख लूँ। आकाश और नेहा दोनों ने तुरंत हामी भर दी। जल्दी जल्दी घर में शादी की तैयारियां हुई। वो शादी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें सच्चा प्यार था। ममता व्हीलचेयर पर बैठकर आशीर्वाद दे रही थी। जब आकाश और नेहा ने 7 फेरे लिए, ममता की आंखों से आंसू बह निकले। अब मैं निश्चिंत हूँ। शादी के कुछ ही हफ्तों बाद ममता की तबीयत और बिगड़ गई। एक रात अस्पताल में उसने सबको पास बुलाया। धीरे से बोली, बेटा मेरी अलमारी में एक पुराना डिब्बा है, उसमें मेरी आखिरी चिट्ठी है, जब मैं चली जाऊं तब उसे पढ़ना। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही घंटों बाद ममता ने मुस्कुराते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। घर आकर आकाश ने डिब्बा खोला। उसमें वही चिट्ठी थी, माँ की आखिरी लिखावट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि माँ अब पास नहीं है, पर याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूँ। आकाश बेटा, हमेशा ईमानदार रहना और नेहा का ख्याल रखना। संध्या बेटी, तू हमेशा मजबूत रही है, अपना जीवन खुशियों से भर लेना। मेरी मौत पर मत रोना, बल्कि इस बात पर मुस्कुराना कि मैं तुम दोनों को अच्छा इंसान बना पाई। तुम्हारी माँ। ये पढ़कर आकाश और संध्या फूट फूट कर रो पड़े। समय बीता, आकाश ने नौकरी में तरक्की की और समाज की सेवा करने लगा। संध्या ने भी पढ़ाई पूरी की और टीचर बन गई। नेहा और आकाश के घर में अब एक नन्हा सा बच्चा था। जब वो बच्चा माँ कहकर पुकारता तो आकाश की आंखें भर आती, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आ जाती। घर की दीवारों पर ममता की तस्वीर लगी थी। हर सुबह सब उस तस्वीर के सामने दीपक जलाते। आकाश अक्सर अपने बेटे को माँ की चिट्ठी पढ़कर सुनाता और कहता, तेरी दादी इस दुनिया